प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम महिमा होने पाए। जीसस प्लस मिनिस्ट्री सेवकाई के द्वारा सब लोग को भी जय मसीह की। हमारा प्रभु भला है, वो भी हमारा जीवन में भलाई काम करने के लिए चाहते हैं। वो परमेश्वर की वचन के द्वारा भी वो कार्य को आप और मैं जानने के लिए पवित्र शास्त्र में भी ये खास वचन को भी प्रभु ने दिया। अय्यूब किताब 42 अध्याय दूसरा वचन में भी लिखा है, प्रभु ने हमारा जीवन में क्या काम करने के लिए चाहते हैं, वो सिमरन को कोई भी रुकावट नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारों, अनेक लोग अपना जीवन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत चिंता करते हैं। अपने जीवन के बारे में, अपना बाल बच्चे के बारे में, अपने आने वाला भविष्यवाणी के बारे में भी नाना प्रकार के प्रश्न होने के चलते वो चिंता में भी बहुत दुखित में रहते हैं। बड़े बड़े प्लान भी करते हैं, परंतु वो प्लान भी रुकावट होने के चलते जीवन में बहुत निराश कुछते हैं। मेरे प्यारों, उत्पत्ति किताब में इसी दुनिया में बड़े एक बिल्डिंग बनाने के लिए लोग पूरा इकट्ठा किए, वो भी पक्का प्लान कर चुके थे। लेकिन ये प्लान ने परमेश्वर को पसंद नहीं होने के चलते, उनके पास सब कुछ था, वो बिल्डिंग बनाने के लिए बड़ा इंजीनियर है, बड़ा शक्तिशाली है, और पत्थर है और सारे प्रकार की साधन भी है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं होने के चलते वो बिल्डिंग बनाने के काम बंद हो गई है, रुका। परंतु अब्राहम से प्रभु ने एक खास वायदा किया, तेरे बीड़ी, तेरी संतान 400 वर्ष के बाद ये देश छोड़कर एक वायदा किया देश को भी पहुंचेगा करके। उसी समय में वो इतना धनी होकर देश को छोड़कर चलेगा करके प्रभु ने वायदा किया। उस समय में इब्राहिम को एक बाल बच्चा भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने वायदा किया था आने वाला पीढ़ी 400 वर्ष के बाद ऐसा होगा करके। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर केवल आज का परमेश्वर नहीं है, एक हफ्ता का परमेश्वर नहीं है, बीड़ी बीड़ी का परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का सृजन का परमेश्वर है। वो वायदा को आप और मैं विश्वास करना चाहिए। 430 वर्ष के बाद इसराइल लोगों ने मिस्र देश से इतना गुलाम के रूप में रहते थे, परंतु परमेश्वर को वायदा पाया हुआ अब्राहम भी मृत्यु में पहुंच गया, लेकिन अब्राहम को दिया हुआ वायदा नहीं मरा। मेरे प्यारों, परमेश्वर का पवित्र वचन है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला वचन है, वो वचन को विश्वास करना चाहिए। इसी प्रकार इसराइल लोगों को आज़ाद करने के लिए परमेश्वर ने उतरा, मूसा के साथ मिस्र देश में आकर मिस्र देश से 400 वर्ष गुलाम को बंधन को तोड़कर इसराइल लोगों को आज़ाद करके लेके आया था। लेकिन इसराइल लोगों ने नहीं जानते थे परमेश्वर का मार्ग को, परमेश्वर का फाटक को। इसके चलते ये लाल समुद्र के सामने खड़ा होने के समय पर इसराइल लोग परमेश्वर को विरोध में भी बोलने लगा, परमेश्वर का दास मूसा का विरोध में बोलने लगा। मिस्र देश में कब्रिस्तान नहीं है करके इसी स्थान पर मरने के लिए तुम क्यों लेके आया करके लड़ाई किया। तब मूसा ने उतरा हुआ परमेश्वर को नजर को ढूंढा, परमेश्वर से देखकर प्रार्थना किया। तब प्रभु ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में लाठी है, तेरे हाथ से लाठी को समुद्र मार्ग में दिखाओ कह दिया। मूसा ने प्रभु की लाठी को समुद्र मार्ग में दिखाया। उसी समय से, मतलब आकाश और पृथ्वी बनाने समय से मूसा के समय तक इतना बड़ा चमत्कार ने कहाँ भी प्रभु नहीं किया। इसराइल लोगों के लिए पहली बार अपने भंडार से भी एक बड़ा आंधी तूफान का किनाई, एक हवा को भेजा,
एक हवा लाल समुद्र के अंदर में घुसने लगा, उसमें भी एक सुंदर मार्ग बनाया। इसराइल लोग उसी मार्ग में भी यात्रा किए। वो मरुभूमि पर आया। इसराइल लोगों को ख़त्म करने के लिए फरोह ने अपने रद्द के साथ आया। इसराइल लोगों का जिंदगी बड़ा कठिन समय पर था। सामने लाल समुद्र, पीछे फरोह और उनका रद्द। क्या करेंगे करके उनको भी समझ में नहीं आया, परंतु प्रभु ने अपने इच्छा को, अपने विचारों को पूरा करने के लिए लाल समुद्र में रास्ता बनाकर मरुभूमि पर लेके आया। मेरे प्यारों, आज हमारा परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए कहाँ से एक वायदा किए हैं, वो वायदा को पूरा करने के लिए उतरेगा।